नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवी ज्योति दास, कंसल्टेंट पल्मोलॉजिस्ट, रायपुर छत्तीसगढ़ से। 31 मई को 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है ताकि लोगों के बीच जागरूकता पैदा की जा सके कि टबैको या तंबाकू कितना हानिकारक है और इसके छोड़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तंबाकू बहुत ही हानिकारक होता है। ये किसी भी फॉर्म में आप लें, ये हानिकारक है। सिर्फ बीड़ी या सिगरेट नहीं, जो लोग तंबाकू खाते हैं वो भी उनके शरीर को हानि नहीं पहुंचाता है। आप उसको अलग किसी फॉर्म में, सिगार, हुक्का या ई सिगरेट के फॉर्म में भी लें तो भी वो उतना ही हानिकारक होता है। ये ना ही सिर्फ आपके लंग्स में जाके, फेफड़े में जाके बहुत सारी बीमारियां जैसे कि ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, लंग्स का कैंसर करा सकता है। ये बाकी जगहों का कैंसर करा सकता है, ब्रेन में हेमरेज करा सकता है, स्ट्रोक करा सकता है, आपके हार्ट में बहुत सारे डिजीज़ेस करा सकता है, बहुत सारे आपके इम्यूनिटी को ये डिक्रीज कर सकता है और उससे संबंधित आपको बीमारियां करा सकता है, गठियावात करा सकता है। बहुत सारे आंखों के प्रॉब्लम्स होते हैं, स्किन में प्रॉब्लम्स होते हैं, हर जगह का कैंसर ये करा सकता है। पूरे विश्व में 6 मिलियन से भी ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं इससे संबंधित, और उनमें से 80 से 85% उन लोगों में होता है जो इसका सेवन करते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं। लेकिन बाकी का जो 15% है वो उन लोगों में होता है जिन्होंने कभी तंबाकू का सेवन नहीं किया है, जिन्होंने स्मोकिंग नहीं की है। वो इसलिए होता है कि जब आप स्मोक करते हैं तो आपके आसपास जो लोग होते हैं, आपके घर वाले होते हैं, उनमें भी रिस्क रहता है। इसको सेकेंड हैंड एक्सपोजर बोला जाता है। तो वो 15% ऑफ डेथ्स जितने भी होते हैं स्मोकिंग से रिलेटेड, वो इन नॉन स्मोकर्स में, जो कि एक्सपोज हुए रहते हैं, जो लोग स्मोक करते हैं, उनके साथ होता है। बड़ों में ये भी लंग्स के डिजीजेस करा सकता है, हार्ट के डिजीजेस करा सकता है, कैंसर्स करा सकता है, और बच्चों में भी ये जानलेवा होता है। 1 साल के छोटे बच्चों में ये सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम करा सकता है। अगर एस्थमा है किसी बच्चे को तो उसमें बहुत सीवियर हो जाता है। बहुत सारे आँख और कान के इन्फेक्शंस करा सकता है, हार्ट के डिजीजेस करा सकता है। तो अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो ना ही आप वल्नरेबल हैं इन बीमारियों के लिए, आप अपने आसपास और आप अपने घर वालों को भी इतने ज़्यादा रिस्क में डाल रहे हैं। कोई भी आप जब स्मोकिंग करते हैं या तंबाकू लेते हैं तो इसमें 5000 से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं, जिसमें से 60 से ज़्यादा तो कैंसर ही पैदा कर सकती हैं। इसमें निकोटिन होता है जो मेनली आपको लत लगाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये इमीडिएटली हमारे ब्रेन में चला जाता है, और जो सिगरेट पीने से लोगों को अच्छा लगता है और उनको लत पड़ जाती है, वो उसकी वजह से होता है। फिर वो पूरे शरीर में फैलता है और अपने साइड इफ़ेक्ट्स करता है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो कि हमारे शरीर में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ऑक्सीजन कैरी करने के कैपेसिटी को कम कर देता है। टार होता है जिसमें कि बहुत सारे कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ होते हैं। तो लोगों का ये मानना है कि अगर हम लोग सिगरेट पी रहे हैं या बीड़ी पी रहे हैं या तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो जो डैमेज हो चुका है वो हो चुका है, तो अब हम इसको क्यों छोड़ें। लेकिन ये एकदम ही गलत है। अगर आप छोड़ते हैं तो इमीडिएटली आपके बॉडी में सर्कुलेशन बेटर हो जाती है, आपका बीपी बेटर हो जाता है, आपका हार्ट रेट बेटर हो जाता है, आपके दिल की कंडीशन बेटर हो जाती है। अगर आपके फेफड़ों में डैमेज नहीं हुआ तो हो सकता है आगे भी ना हो, और अगर इनिशियल डैमेज हो चुका है तो वो आगे बढ़ने से रुक सकता है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन लंग्स की बीमारी कराता है कैंसर के अलावा स्मोकिंग, वो होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। उसके रोकथाम के लिए, उसको आगे ना बढ़ने देने के लिए, उसमें आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने के लिए धूम्रपान छोड़ना ही एकमात्र उपाय है। इसके अलावा कोई भी दवाई आज तक कारगर नहीं हुई है इसमें आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने के लिए। दूसरी चीज़, अगर हम लोग कोविड और स्मोकिंग को रिलेट करें तो चूंकि दोनों ही लंग्स में बहुत ज़्यादा असर करती है
और स्मोकिंग भी हमारे इम्यूनिटी को कम कर देती है, हमारा जो बैरियर होता है इम्यूनिटी का बैरियर उसको ख़राब कर देती है। तो ये देखा गया है कि जो स्मोकर्स हैं उनमें उनको अगर कोविड-19 या कोरोना संक्रमण हो गया तो उनमें सीवियर होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए आज के इस सिचुएशन में जहाँ की कोविड-19 या कोरोना इतना ज़्यादा फैला हुआ है, वहाँ पे भी जब आप स्मोकिंग अपना रोकते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। लोगों को लत रहती है तो लोग ये सोचते हैं कि छोड़ें कैसे। इसके लिए आप जो भी नज़दीकी आपके एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं, पल्मोलॉजिस्ट हैं, उनसे आप बात करिए। सबसे पहले आपको अपना विल पावर या दृढ़ निश्चय करना है। आपके घर वालों को, आपके आसपास के लोगों को आपका साथ देना बहुत ज़रूरी है। लोग ये सोचते हैं कि अगर हम लोग स्मोकिंग भी छोड़ देंगे लेकिन और कुछ उसकी जगह पे ले लेंगे तो उसमें भी निकोटिन होगा तो वो उतना ही हानिकारक होगा। तो सिगरेट या बीड़ी में जब आप स्मोक करते हैं तो निकोटिन के अलावा भी बहुत सारे खतरनाक पदार्थ होते हैं, 5000 से भी ज़्यादा, जो कि आपको कैंसर पैदा करने में बहुत ज़्यादा हद तक कारगर होते हैं। तो उन सब से आप बच सकते हैं। इसीलिए जल्द से जल्द ये निश्चय कीजिए। और ये वर्ल्ड नो टोबैको डे बहुत ही अच्छा दिन है। आज आपका फर्स्ट डे हो सकता है जब आप अपनी स्मोकिंग छोड़ सकते हैं, जब आप तंबाकू का सेवन छोड़ सकते हैं और एक बेटर बॉडी और एक बेटर लाइफ के लिए आगे काम कर सकते हैं। थैंक यू।